मैंने कोरोना वैक्सीन का डिटॉक्स शेयर किया है, वीडियो बनाया है, शायद काफ़ी लोगों ने नहीं देखा, मैं दोबारा बना रहा हूँ। देखें, अगर हेयर लॉस हो रहा है, मेमोरी पे मसला हुआ है, याददाश्त कमज़ोर हो गई है, वैक्सीनेशन के बाद चीज़ें भूल जाते हो, तो ये डिटॉक्स जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ये आपको हेल्प करेगा। वो जो टॉक्सिन्स हैं, जिसमें जो जहर भर गया है, वो निकल जाएगा। 3 से 6 महीने का प्रोसेस है, महीने में एक बार करना है। एप्सोम सॉल्ट है, एप्सोम सॉल्ट मिलता है, वो लेना है आपको। और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, वो लेना है। एप्सोम सॉल्ट के 4 टेबल स्पून जिससे खाना खाते हैं वो, और हाफ टी स्पून, टेबल स्पून नहीं, बेकिंग सोडा का 200 ml वाटर, यानी आप काउंट करोगे, मेजर करोगे 200 ml वाटर उस नॉर्मल पानी में डाल के उसको जज़ब करना है, मिक्स कर देना है कि गायब हो जाए सॉल्ट। फिर वो आपको 3 डोजेस बनाने हैं। एक डोज लेना है 5 बजे, 4 बजे, जब भी आपको टाइम मिले, क्योंकि आखिरी डोज आपको फिर 10 बजे या 11 बजे लेना पड़ेगा। पहला डोज लें, पर उसके बाद आपको खाना शाना नहीं खाना, और उससे पहले भी आपको 4-5 घंटे फास्टिंग करनी चाहिए, बेहतर है। और गोश्त, चिकन वगैरह उस दिन नहीं खाना, और नेक्स्ट डे भी नहीं खाना। तो फर्स्ट डोज आप लें, यानी उनके 3 हिस्से बनाओ जो आपने बनाया। एक डोज 5 बजे लें, फिर आपको टॉयलेट आएगा, वॉशरूम जाना पड़ेगा। क्या करना चाहिए, जब भी आप वॉशरूम जाएं तो कम से कम 500 ml यानी 1-1.5 गिलास पानी का ज़रूर पिएं, क्योंकि वो लिक्विड्स आपके ज़ाया होंगे और पॉइजन्स खारिज होंगे। ये पहला डोज है। दूसरा डोज आप 3 घंटे के बाद लेंगे। मिसाल 4 बजे लिया है तो 7 बजे लेंगे, 5 बजे लिया है तो 8 बजे लेंगे। दूसरा डोज लेंगे, उसके बाद भी आपको 1-2 बार टॉयलेट जाना पड़ेगा। फिर जब भी आप ईच टाइम, हर वक्त जब टॉयलेट जाएं तो उसके बाद आप 1-1.5 गिलास पानी का ज़रूर पिएं। तीसरा डोज आज रात नहीं लेना आपको। तीसरे डोज में आपको 50 ml ऑलिव ऑयल जो होता है, जैतून का तेल, किसी जूस में मिक्स करके वो पी जाएं, और फिर आप सो जाएं। पानी पी सकते हो, पर खाना नहीं खाएं। नेक्स्ट डे सुबह के वक्त जो तीसरा डोज बचा वो आप ले लें, और फिर भी आपको 1-2 बार टॉयलेट जाना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि जो ऑलिव ऑयल लेंगे ना, तो वो क्लींस करेगा जो भी चीज़ें बॉडी में बच गई हैं। आप देखोगे सुबह के वक्त तो ग्रीन सी चीज़ें आपके जिस्म से खारिज होंगी, जबकि कोई चीज़ ग्रीन नहीं खाई थी आपने। जो जहरियात कोरोना की वजह से, वैक्सीन की वजह से, या और इश्यूज हैं आपके जिस्म में, दर्द है, तकलीफ़ है, और मसले होते हैं, सर में माइग्रेन का इशू होता है मिसाल के तौर पे, इवन शुगर पर, हाई ब्लड प्रेशर पर, इन पर भी इनके काफ़ी अच्छे असरात होते हैं इस डिटॉक्स के। तो तीसरा जो डोज है सुबह 5 बजे आप ले लें, फिर भी आपको 1-2 बार टॉयलेट जाना पड़ेगा। फिर आप 500 ml पानी ज़रूर पिएं ईच टाइम जब आपको टॉयलेट जाना हो। तो उसके बाद तो ये 3 बार होगा टोटल डिटॉक्स। अब उस दिन आप सॉफ्ट खाना खाएंगे, और 2-3 दिन पानी ज़्यादा पिएंगे, 3 से 4 लीटर, कि ज़्यादा से ज़्यादा खारिज हो आपके जिस्म से, जो भी पॉइजनस टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाएंगे। तो ये एक बार करना है महीने में। दूसरी बार आप दूसरे महीने में करेंगे, और तीसरी बार तीसरे महीने में। आपको इन 2-3 महीनों में इतना फ़ायदा होगा कि आप हैरान रह जाएंगे। वेट लॉस में भी आपको फ़ायदा होगा। बाकी प्रॉब्लम्स जो काफ़ी हैं, जो पुराने हैं आपके जिस्म में, जो गलाजत है, वो सारी निकल जाएगी। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और जो शुगर के मरीज़ हैं, ज़्यादा शुगर है, हाइपो जिनको होता है, और जो दिल के मरीज़ हैं, या जो 65 ईयर्स से बूढ़े हैं, ज़्यादा ओल्ड हैं, या 12-16 साल से छोटे बच्चे हैं, या जो प्रेग्नेंट वेमन हैं, या जो दूध पिला रही है बच्चों को, उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी चीज़ें खारिज होती हैं जिस्म से, तो बाकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उनको नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर प्रेग्नेंट वेमन है, लेना चाह रही है, तो फिर वो बेहतर नहीं होगा उसके लिए। हाँ, इससे आपको हेयर फॉल का भी जो मसला हुआ है, उससे भी आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। आप बिल्कुल नोटिस करेंगे। थोड़ा टाइम लगता है, ये एंटीबायोटिक नहीं है ले लें और आप सही हो जाएं, थोड़ा टाइम लगता है, ये प्रोसेस है, टाइम लगता है इसके साथ सेट होने में, ठीक है। और अगर शुगर के मरीज़ हैं, दवाई ले रहे हैं, तो वो दवाई ले सकते हैं। बीपी के मरीज़ हैं तो वो दवाई, ब्लड प्रेशर की दवाई भी लें, और डिटॉक्स भी कर सकते हैं, पर दवाई लेनी ज़रूरी है उसको।